हनुमान जी ने कर्ण को क्यों मारा? भारत की पौराणिक कथाओं में हनुमान जी और कर्ण की कहानी बेहद रोमांचक और दिलचस्प है। ये कथा न केवल अद्भुत पराक्रम और वीरता से भरी है, बल्कि इसमें कई नाटकीय और रोमांचक मोड़ भी हैं। आइए इस कथा के माध्यम से जाने कि हनुमान जी ने कर्ण को क्यों मारा और कैसे ये घटना महाभारत के इतिहास में दर्ज हो गई। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडव और कौरव सेना दोनों अपने अपने रणनीतिकारों से सलाह मशविरा कर रही थीं। एक दिन अर्जुन ने अपनी धनुष बाण की क्षमता पर गर्व करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध में कर्ण को हराकर पांडवों को विजयी बना सकता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन के आत्मविश्वास की परीक्षा लेने की सोची और उन्हें एक विशेष युक्ति सुझाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने रथ के ध्वज पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेना होगा। उनका आशीर्वाद मिलने से तुम युद्ध में अवश्य विजयी होगे। ये सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी की तपस्या शुरू कर दी और उन्हें अपने रथ की ध्वजा पर बैठने का आग्रह किया। हनुमान जी ने अर्जुन के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अदृश्य रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए। कर्ण, जो सूर्य पुत्र थे और अत्यंत बलशाली योद्धा माने जाते थे, ने भी युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय दिया। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिनकी शक्ति के कारण वह अजेय था। कर्ण ने कई पांडव योद्धाओं को पराजित किया और अपने धनुष से भयंकर बाणों की बौछार कर दी। ये युद्ध का एक ऐसा क्षण था जब कर्ण अपने चरम पर था और पांडव सेना में हड़कंप मच गया था। कर्ण के पराक्रम के सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। कर्ण की शक्ति को देखकर अर्जुन भी चिंतित हो गए। हालांकि उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण पर भरोसा रखा। अर्जुन ने अपने धनुष को कसकर थामा और कर्ण का सामना करने का निश्चय किया। लेकिन कर्ण के बाण इतने तीव्र और शक्तिशाली थे कि अर्जुन को कई बार पीछे हटना पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धैर्य रखो, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। समय आने पर तुम्हें अवसर मिलेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास करते हुए युद्ध में अपने सारे कौशल को झोंक दिया। जब कर्ण और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध छिड़ा, तो कर्ण ने अर्जुन पर अपने सबसे शक्तिशाली बाणों से प्रहार किया। लेकिन हर बार जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ के पास आता, हनुमान जी अपने अदृश्य रूप में उस बाण को निष्क्रिय कर देते। कर्ण को यह आभास नहीं था कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान हैं और उसकी हर शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने संपूर्ण कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार जब वह अर्जुन पर घातक प्रहार करता, उसका प्रहार बेअसर हो जाता। इससे कर्ण चकित हो गया और उसने सोचा कि उसकी दिव्य शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं। कर्ण ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का भी कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, अर्जुन के बाणों का प्रभाव बढ़ने लगा और कर्ण के बाण कमजोर पड़ते गए। अर्जुन ने अपने धनुष से एक ऐसा बाण छोड़ा जो कर्ण के रथ को हिलाकर रख दिया। कर्ण ने फिर से अर्जुन पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने उस प्रहार को निष्क्रिय कर दिया। युद्ध के चरम पर जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तभी अचानक कर्ण का रथ धरती में धंसने लगा। ये भगवान श्री कृष्ण की युक्ति थी, जो कर्ण के भाग्य को मोड़ने का समय आ गया था। कर्ण ने अपने रथ को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कर्ण, जो हमेशा धर्म और न्याय का पालन करता था, ने श्री कृष्ण से कहा, यह अधर्म है। मेरे रथ के धंसने का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे हराएगा। ये न्याय नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारा यह अधर्म का परिणाम है। जब तुमने द्रौपदी का अपमान किया था, तब यह अधर्म नहीं था। जब तुमने अभिमन्यु को धोखे से मारा, तब यह अधर्म नहीं था। जब कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों का विरोध किया और अर्जुन पर एक आखिरी वार करने की कोशिश की, तभी हनुमान जी अपने अदृश्य रूप से प्रकट हुए। हनुमान जी ने कर्ण से कहा, तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हारे अधर्म के कर्मों का ये फल है। कर्ण, जो अब समझ चुका था कि उसकी हार निश्चित है, ने हनुमान जी के सामने समर्पण कर दिया। हनुमान जी के प्रकट होने के बाद
अर्जुन ने एक तीव्र बाण छोड़ा, जिसने कर्ण को परास्त कर दिया। कर्ण का अंत हो गया और महाभारत का यह अध्याय समाप्त हुआ। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म और अन्याय का परिणाम हमेशा घातक होता है। चाहे व्यक्ति कितना भी बलशाली क्यों न हो, धर्म का साथ न देने पर अंत में पराजय निश्चित होती है। हनुमान जी और कर्ण की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हुए ही जीवन में विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस अद्भुत